अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जुल्फ़कार अली। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टिकटॉक अकाउंट है। ये वीडियो आपकी डिमांड पे बनाई है। आज मैं आपको डिटेल में यूएसए का टिकटॉक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, वो भी बगैर वीपीएन के। हम पाकिस्तान में बैठ के बगैर वीपीएन के टिकटॉक का यूएसए का अकाउंट बनाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल में आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा और आपके जो मसाइल हैं उनका सलूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि टिकटॉक अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर हमारा टिकटॉक अकाउंट बन चुका है, और कुछ का कमेंट आया कि सर हमारा टिकटॉक अकाउंट नहीं बन रहा, मेहरबानी करें आप मुकम्मल वीडियो बना दें या हमें बना के दें। तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं किसी को पर्सनल नहीं लेता, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं सबको एक ही तरीका बताऊंगा जो जेन्युइन तरीका है, और उस तरीके पे अप्लाई करना आपका काम है। मेरे हर स्टेप को आप एज इट फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका टिकटॉक का अकाउंट यूएसए का ही बनेगा। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें, कोई पोर्शन स्किप ना करें, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस अकाउंट को बनाने के लिए। तो आप कमेंट कर रहे होते हैं कि सर हमारा अकाउंट नहीं बन रहा, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। आपका टिकटॉक भी अवेलेबल है, उसका प्लगइन भी वहाँ पे अवेलेबल है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके कुछ सवाल जो कमेंट सेक्शन में आए थे उनका जवाब देना चाहूँगा। तो बहुत से लोग मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे नहीं दे सकता, तो कुछ का आंसर मैं यहीं पे दे सकता हूँ। जिन लोगों का टिकटॉक अकाउंट बन चुका है उनके पास कुछ मसाइल आ रहे हैं टिकटॉक पे, उन मसाइल का हल मैं यहीं पे बताने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ कमेंट यहाँ पे रीड करता हूँ। मेरे पास कमेंट आए हुए हैं। ये पहला कमेंट है जी, सर टिकटॉक वीडियो अपलोड करता हूँ, उस पे वीडियो नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ रहा है, प्लीज़ समझाएं। भाई देखें, जब आप किसी का कंटेंट उठा के लगाएंगे टिकटॉक पे, तो टिकटॉक कभी भी उसको फॉर यू फीड पे नहीं लेके जाएगा। आपको चाहिए कि आप अपना कंटेंट बनाएं, आप अपने मोबाइल की वीडियो बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं, मोबाइल से किसी की भी वीडियो बनाएं, वो डालें उसमें। जब आप किसी का कंटेंट उठा के उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपलोड करेंगे, तो कभी भी टिकटॉक उसको फॉर यू पे नहीं ले जाएगा और नॉट एलिजिबल कर देगा उसको। तो अपना कंटेंट बनाएं, उस पर वीडियो बनाएं, और इंशाल्लाह वो फॉर यू फीड पे जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, सर डाउनलोड नहीं होता, ऐसे ही बोल रहे हो। भाई हर चीज़ अवेलेबल है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा कि हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल खड़ी है, वो ऑनलाइन है, गूगल पे ही हर चीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट कमेंट है, सर पुराना अकाउंट मोनेटाइज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है मोनेटाइज, लेकिन उसके कुछ शराइत हैं। वो क्या है? आपने जो अपना पाकिस्तानी टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, उसे आप फॉरेन कंट्री में जहाँ पे मोनेटाइजेशन अलाउ है टिकटॉक की, वहाँ पे 90 डेज से अबव वहाँ पे लॉगिन करवाएं, और वहाँ पे 90 डेज़ के लॉगिन करवाने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मोनेटाइजेशन का। तो वहीं से मोनेटाइज करवा के उसके बाद आपने पाकिस्तान में वो अकाउंट लॉगिन करना है। विद इन 90 डेज़ आपने पाकिस्तान में वो अकाउंट लॉगिन नहीं करना। तो अगर लॉगिन करेंगे तो फिर मोनेटाइजेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, बट इस अकाउंट को कैसे यूएसए में कन्वर्ट करें? तो ये तरीका आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप 90 डेज़ तक वहाँ पे उसको लॉगिन करवाएं, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन करवाने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में लॉगिन करें। नेक्स्ट कमेंट है, डियर अकाउंट बन जाए तो फिर प्लगइन डिलीट कर देना है या उस प्लगइन के साथ हमेशा वही टिकटॉक अकाउंट ओपन करें? और दूसरी बात ये कि वो अकाउंट हम पुराने प्ले स्टोर पर चला सकते हैं, नहीं चला सकते? जी इसका आंसर ये है कि आपने वो प्लगइन डिलीट नहीं करना। वो इंस्टॉल रहे, वो 2 MB का प्लगइन है, वो इंस्टॉल रहेगा आपके पास। और आपने वो टिकटॉक अकाउंट जब तक मोनेटाइज नहीं हो जाता, आपने प्ले स्टोर वाले टिकटॉक पर नहीं चलाना। अगर वहाँ पे चलाएंगे तो वो लोकेशन फ़ौरन पाकिस्तान की आ जाएगी। अगर मोनेटाइजेशन के बाद चलाएंगे तो वो मोनेटाइज हुआ होगा, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो आप अपने मोनेटाइज अकाउंट को प्ले स्टोर वाले टिकटॉक पे चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट पे फॉलो नहीं कर सकता हूँ, इसका कोई सोल्यूशन बताएं। सर इसका सोल्यूशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, इस पर आप जाके वो वॉच करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जी बाकी कमेंट है, सर कंप्लीट वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। भाई कंप्लीट न्यू वीडियो बनाएं प्लीज़, टिकटॉक की मेरे पास नहीं बन रहा। तो ये सारे कमेंट से कुछ लोग कहते हैं। एक नेक्स्ट कमेंट है, मैंने भी टिकटॉक अकाउंट बनवाने के लिए किसी को कहा तो उन्होंने 3000 मांगे। तो मैंने कोई ऐसी फ़ीस नहीं मांगी आपसे, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ।
तो जिसने मांगे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। एक नेक्स्ट कमेंट है, मुझे अकाउंट बना कर दें प्लीज़, मेरे से नहीं बन रहा। तो मेरे भाई, मैंने फर्स्ट में यही कहा है कि मैं किसी भी व्यूवर्स को पर्सनल नहीं लूँगा। मतलब मेरे पास वो पर्सनल आए और मैं उसको व्हाट्सअप नंबर दूँ और मैं उससे पैसे की डिमांड करूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मेरी इस चैनल पे जो भी वीडियो होगी वो रियल होगी और उसमें कोई भी सीक्रेट मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि हमारा काम होता है अब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। कौन सी इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट होती है। हम लोगों को इधर उधर घुमा के अपना काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उस पे जो कमेंट्स आते हैं वो गलत होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सच देखें और उस वीडियो को देखने के बाद उनको कुछ फ़ायदा हो। तो मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इसी प्लेटफॉर्म पे ही दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ों का सलूशन मिलेगा जो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो ये थे हमारे कुछ कमेंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम टिकटॉक अकाउंट कैसे बनाएं। मैं अपने मोबाइल की मुकम्मल स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवाऊंगा। अब सबसे पहले ये देख लें कि हमें टिकटॉक अकाउंट बनाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें टिकटॉक अकाउंट बनाने के लिए एक फ्रेश जीमेल की ज़रूरत है। जो आपका जीमेल वेरीफाइड हो, उसमें फ़ोन नंबर लगा हुआ हो और उसमें वेरिफिकेशन भी हुई हुई हो, फ़ोन नंबर की भी, ईमेल की भी। आपने वो जीमेल अपना बनाना है, या अगर आपके पास वो जीमेल ऑलरेडी बना हुआ है तो आप वहीं यूज़ कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि उस जीमेल पे आपने पहले कभी टिकटॉक अकाउंट ना बनाया हो, वो फ्रेश अकाउंट होना चाहिए आपका जीमेल का। तो उसको हम यूज़ करेंगे टिकटॉक अकाउंट बनाने के लिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और कंप्लीट वॉच करें, कोई भी पोर्शन स्किप ना करें, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं अपनी मोबाइल की फुल स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, तो हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे मोबाइल में कोई भी टिकटॉक इंस्टॉल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कोई भी टिकटॉक इंस्टॉल नहीं है। तो उसके बाद मेरे देख लें कि वीपीएन भी ऑन नहीं है, जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। वीपीएन मैंने कोई नहीं लगाया हुआ। मैं यहाँ से जाऊँगा डायरेक्ट गूगल क्रोम पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा APK-MB। ये वाला आप लिखेंगे APK-MB और जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सर्च बॉक्स, जैसे मैंने बताया था अपनी उस वीडियो में कि सर्च बॉक्स आएगा, उसमें आप लिखना है जस्ट टिकटॉक लिखना है, टिकटॉक, इसको सर्च करना है आपने। जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा, आपके पास ये दो एप्लीकेशन है, 18+ और ये टिकटॉक मोड APK है। आपने इस मोड APK पे क्लिक करना है, आपने 18+ वाली नहीं करनी। बहुत से लोग ये मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जी कौन सी एप्लीकेशन करनी है और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से डाउनलोड करें इसको। नेक्स्ट में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि टिकटॉक मोड APK 33.7.5 नो नीड प्लगइन। अब इनमें से कोई आप एक कर लें, मैं सेकंड वाली कर लेता हूँ, नीड प्लगइन वाली। इसमें आपको ये 10 सेकंड मिलेंगे। अब जो कहते हैं कि यहाँ से डाउनलोड नहीं होती, तो उनको लाइव प्रूफ नज़र आ रहा है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ये सेकंड चलने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू में हमारे पास ये आ गई एप्लीकेशन टिकटॉक 3.3.4 मोड प्लस APK जो भी है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अब मैंने पहले से डाउनलोड की हुई, मैं डाउनलोड अगेन पे क्लिक करके आप दिखा देता हूँ कि पहले से मैंने डाउनलोड करके रखी, क्योंकि काफ़ी टाइम लेगी ये डाउनलोडिंग में, हमारी वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी इससे। तो ये देखें, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, उसका नाम चेंज हो गया, 1.APK बन गया है। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड होके आई खड़ी है। अब मैं जाता हूँ बैक इसी गूगल क्रोम पे। अब हमने डाउनलोड करना है प्लगइन, तो यहाँ मैं इसको APK-MB की जगह पे टिकटॉक प्लगइन लिखूँगा। तो ये हमारे पास टिकटॉक प्लगइन में दूसरा ऑप्शन आता है APK कम्बो, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये 2 MB का प्लगइन जो मैंने आपको बताया था कि 2 MB का प्लगइन होगा, वो आपने डाउनलोड करना। तो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है। मैं फिर भी आपको कंफर्मेशन के लिए डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। ये डाउनलोड अगेन, ये मैं इसको डाउनलोड्स में जाता हूँ तो ये देखें जी,
कॉम टिकटॉक प्लगइन, और ये कॉम टिकटॉक प्लगइन दोनों फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों सेम ही हैं और सेम ही MB के हैं। तो इनमें से कोई हम एक यूज़ करेंगे, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इसके लिए हमारे पास एक फ्रेश जीमेल होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास फ्रेश जीमेल होना चाहिए जिस पे आपने पहले कभी भी टिकटॉक अकाउंट ना बनाया हो, आपने वो यूज़ करना है। तो मेरे पास वो जीमेल एड्रेस है और मैं वही यूज़ करूँगा। अब सबसे पहले आपने अपना टिकटॉक इंस्टॉल करना है जो आपने अभी डाउनलोड किया है। तो मैंने ये डाउनलोड किया है टिकटॉक 33.3.4, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो तो आप सेटिंग में जाएंगे और इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ अलाउ करने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लेगी। ये जो अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं ये प्योर USA का होगा। आप किसी भी कंट्री का बना सकते हैं। आप USA का बना लें, आप UK का बना लें। यहाँ पे आगे ऑप्शन इग्नोर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास टिकटॉक इंस्टॉल होके आ गया। इसको आपने ओपन नहीं करना, इसको आपने ओपन नहीं करना। अब आपने जो प्लगइन डाउनलोड किया था उसको आपने इंस्टॉल करना है अपने पास। ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल होगा तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। ओपन करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखें रीजन क्या है, यूनाइटेड स्टेट है और फोर्स रीजन मोड हम इसको ऑन कर देंगे। जो नीचे वाले तीन हैं, रिमूव वीडियो वाटरमार्क, रिमूव पिक्चर वाटरमार्क, ये हम तीनों ऑन करके यहाँ से रीजन में हम कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूनाइटेड किंगडम का बनाना चाहते हैं, आप यूनाइटेड अरब इमारात का बनाना चाहते हैं, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं आप इनका अकाउंट बना सकते हैं। हम USA के बनाना चाहते हैं तो USA पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करके लॉन्च टिकटॉक पे क्लिक कर देंगे। अभी ये टिकटॉक लॉन्च वही होगा जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। इसमें आप अपनी कैटेगरी दे सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं कहता हूँ गेमिंग में है। नेक्स्ट कर देते हैं इसको, स्टार्ट वाचिंग। तो यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये ओके हो गया जी, ठीक हो गया। अब ये ओपन हो गई हमारे पास। मैं जाता हूँ प्रोफाइल में। अब हमने अकाउंट क्रिएट करना है इस पर। अब हम मेन काम हमारा यहीं पे शुरू होता है कि हमने, बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि यूज़ फ़ोन नंबर, इस पर आपने क्लिक करना है तब अकाउंट आगे बनेगा। दोबारा बता रहा हूँ कि ऊपर देख लें मेरे पास कोई भी VPN ऑन नहीं है। मैंने कोई भी VPN ऑन नहीं किया हो। ये जस्ट मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल का वाईफाई लिया हुआ है और कुछ भी मेरे पास ऑन नहीं है। आपने इन सारे ऑप्शन में से जस्ट कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ अकाउंट न्यू बनाने के लिए USA का। याद रखिएगा अगर आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो वो अकाउंट प्रॉपर नहीं बनेगा। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक जीमेल है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा अकाउंट बन जाएगा USA का। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दूंगा। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ वो देनी है जो मेरे जीमेल एड्रेस में है, तो मुझे उस डेट ऑफ बर्थ का पता है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ वो डेट ऑफ बर्थ। तो ये मेरे पास 91 आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये थोड़ी सी वर्किंग करेगा। ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आपने, अब यहाँ पे आप अपना निक नेम रख सकते हैं। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डोंट अलाउ कर दें या अलाउ कर दें। तो ये आपका अकाउंट कंप्लीट बन गया USA का। जी तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मेरे पास लाइव का ऑप्शन है, फ्रेंड्स का, फॉलो का, फॉर यू का। और जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ
और 3 डॉट पे देखता हूँ तो मेरे पास क्रिएटर टूल्स, बैलेंस, माई QR कोड, सेटिंग एंड प्राइवेसी। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वो मोनेटाइजेशन में वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो क्रिएटर टूल में जाते हैं हम और यहाँ पे ओपन होगा मोनेटाइजेशन का पोर्शन। ये मोनेटाइजेशन का पोर्शन ऑन हो गया। क्रिएटर मार्केट प्लेस सब्सक्रिप्शन, हमारे पास ये 2 मेन चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा और लास्ट में है वर्क विद आर्टिस्ट का ऑप्शन। दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं उसी अकाउंट पे। मैं दोबारा आपको इसका नेम दिखा देता हूँ। ठीक है, Ali75304 ये इसका नेम है जो हमने अभी अकाउंट बनाया है। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और आपका नेम और यूज़र नेम आपने चेंज करना है। आप वहीं रख सकते हैं, वहाँ से चेंज करके आएंगे तो एक ही बात है, यहाँ पे चेंज करने लगे तो एक ही बात है। अब ये है कि नेम जो आपने चेंज करना है वो आपके पास 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद ही आप नेम चेंज कर सकते हैं। और यूज़र नेम जो है वो 30 डेज़ के बाद आप चेंज कर सकते हैं। ये आपने सारी बायो वगैरह हर चीज़ अपने ऐड करनी है और यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक किया और सेटिंग एंड प्राइवेसी अकाउंट। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। अब जो मेन सेटिंग होती है इसकी, जो आप लोग गलत करते हैं किसी और के कहने पे, वो आपने नहीं करनी, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अकाउंट में जाना है, यहाँ पे होगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट। आपने इसको बिजनेस अकाउंट में स्विच नहीं करना, आपने इसको पर्सनल अकाउंट पे रखना है। आपने इसको बिजनेस अकाउंट पे बिल्कुल भी स्विच नहीं करना। अब यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपका जो अकाउंट है वो पर्सनल पे है। अब स्विच करना चाहते हैं तो फिर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। जब आपके बायो हर चीज़ ऐड हो जाएगी तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं टिकटॉक टीम से अपने अकाउंट की। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। हैव अ यूज़र नेम, बायो एंड प्रोफाइल, मतलब आपके पास यूज़र नेम होना चाहिए, आपकी बायो होनी चाहिए और आपकी प्रोफाइल फ़ोटो होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे है आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल वेरीफाई होनी चाहिए। टर्न ऑफ प्राइवेट अकाउंट, तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। इसको फिल करने के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन जो होता है वो इनेबल हो जाएगा। तो ये हम इस पर क्लिक करके अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास सारा का सारा हमारा एक USA का अकाउंट रेडी है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है कि वो आपको फॉलो नहीं कर सकते या लाइक नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है कि आपका ये प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे आता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये फॉर यू की सेटिंग, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपने किसी की भी वीडियो को देख के इस अकाउंट पे अप्लाई नहीं करना। जो लोग बताते हैं कि फॉर यू की सेटिंग ऐसे होती है, आपने ये ऑन करना है, ये ऑफ करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है इस अकाउंट पे, क्योंकि इस अकाउंट की, इस टिकटॉक की जो सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर यू की सेटिंग होती है, सेटिंग हुई हुई होती है इसकी। तो आपने इसकी सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो भी सेटिंग है वो जेन्युइन सेटिंग है इसकी और प्रॉपर सेटिंग हुई हुई है इसकी। तो आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी इस अकाउंट में। और अगर आपका मसला हल नहीं होता तो वैसे भी इस अकाउंट में, क्योंकि ये USA का अकाउंट है, तो USA हम पाकिस्तानी को समझते हैं कि हम फॉलो अनफॉलो के चक्कर में हम अपने फॉलो बढ़ा देते हैं, हम दूसरों को फॉलो करते हैं, वो हमें फिर दोबारा फॉलो बैक करते हैं। तो ऐसे करके हम दिन में हज़ारों फॉलोअर्स ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप लिमिटेड ये काम कर सकते हैं। पहले 13 डेज़ तो आप कंफर्म करें ना कि आप खुद ही हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो वो आपको 30 डेज़ तक चेक करेंगे क्या ये खुद है, रिपोर्ट नहीं है। वो चेक करने के बाद फिर आपको आपके कंटेंट को देख के आहिस्ता आहिस्ता आपको फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड करता रहेगा और लोग भी आपको फॉलो कर सकेंगे, आप भी किसी को फॉलो कर सकेंगे। ये भाई USA का अकाउंट है, इस पे फेक कुछ भी नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस अकाउंट को बनाने के लिए एक फ्रेश जीमेल की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें किसी भी किस्म के VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो मैंने आज ये साबित किया है कि मैंने कोई भी VPN यूज़ नहीं किया। और जो 2 चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी
वो अवेलेबल हैं, आज भी गूगल पे अवेलेबल हैं, और उनको डाउनलोड भी मैंने खुद किया है और उन पे अकाउंट भी बना के दिखाया है मैंने। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और कमेंट सेक्शन में आप मज़ीद अगर कोई क्यूरी है आपकी इसके मुतालिक तो आप वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा अपने इसी चैनल पर। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, वो जो आपकी डिमांड होगी वही बनाऊँगा मैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।